चिराग पासवान और चिराग पासवान का बंगला और कार्यालय। बंगला से चिराग पासवान की एक पुरानी कहानी भी है और इस बार मामला कार्यालय का है। अब आज आपको हम दोनों कहानी बताएंगे कि जब चिराग पासवान दिल्ली में एक प्रकार से चुपचाप अपने उस बंगले के लिए लड़ाई लड़ रहे थे जो बंगला उनके पिता रामविलास पासवान को मिली थी। और वो बंगला महत्वपूर्ण क्यों था? तो महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि उस बंगले में एक बार पैदल चलते हुए सोनिया गांधी आई थी। साल 2004 में रामविलास पासवान मतलब कि चिराग पासवान के पिता से सरकार बनाने के लिए समर्थन मांगने, और जो सोनिया गांधी का आवास है 10 जनपद, उसकी बाउंड्री से जो रामविलास पासवान का वो बंगला था वो मिलता था। मतलब कि वो खुद वीवीआईपी इलाका है जो सांसदों मंत्रियों को अलॉट होता है, लेकिन उसमें से भी वीवीआईपी इलाके में वो बंगला था। अब इस बार बारी जो पटना में एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय रामविलास पासवान को दिया गया था साल 2000 में, उसके ऊपर है। अब आज आपको हम दोनों कहानी सुनाएंगे और आप समझेंगे कि बंगले का विवाद क्या था और अब कार्यालय वाला विवाद क्या है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान को जो दिल्ली में बंगला मिला था जिसको 12 जनपथ बंगला कहते थे, सबसे पहले उसकी कहानी। रामविलास पासवान को एक बार जब वो बंगला अलॉट किया गया था तब सोनिया गांधी उनसे समर्थन मांगने पैदल, चूंकि वो पड़ोसी थी, तो उस बंगले पर आई। उसी बंगले को चिराग पासवान छोड़ने के लिए राजी नहीं थे। इसके कई सारे कारण थे। कहा जाता है कि वो बंगले का जो लोकेशन था, वो बंगला वीवीआईपी इलाके में तो था, लेकिन उसमें भी सोनिया गांधी के घर से, उनके बंगले से एकदम सटा हुआ, मतलब एकदम प्राइम लोकेशन पर था। और चूंकि रामविलास पासवान कई दशकों से वहां पर रहते थे, तो चिराग पासवान चाहते नहीं थे कि उस बंगले को छोड़कर बाहर निकलें। हालांकि इसका परिणाम क्या हुआ आपको पता है। बंगला चिराग पासवान को छोड़ना पड़ा, लेकिन इस बार चुनाव होता है, सारी कहानी बदल जाती है, क्योंकि पशुपति पारस की पार्टी के पास जो तमाम सांसद थे वो तमाम सांसद घटकर 0 हो गए। चिराग पासवान की पार्टी के पास सांसद जीत गए और इसके बाद बिहार सरकार ये ऐलान करती है, ये आदेश देती है कि लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास पासवान के बंगले को मतलब कार्यालय बनाने के लिए उनकी पार्टी को साल 2000 में दिया गया था, जिसको पशुपति पारस ने जब पार्टी टूटी तो अपनी पार्टी का कार्यालय बना लिया, उसको वापस से चिराग पासवान की पार्टी को अलॉट किया जा रहा है, मतलब रामविलास पासवान के बेटे की पार्टी को। अब कार्यालय का मसला समझिए कि नियम और कानून क्या कहता है। जो कानून है वो कहता है कि कोई पार्टी जब बंगला कार्यालय के लिए सरकार से मांगती है, कोई जगह मांगती है कार्यालय के लिए, तो कई सारे नियम है। मसलन 3% वोट जो है वो पार्टी हासिल कर पाए। बिहार सरकार कह रही है, उनके मंत्री कह रहे हैं कि ना कोई सांसद है पशुपति पारस का, ना उनका कोई विधायक है, ना 3% वोट उन्होंने हासिल किया है। तो अब किस आधार पर जो कार्यालय है वो उनकी पार्टी को दिया जाए? अब 2024 के चुनाव में सारा गेम चिराग पासवान ने पलटा, क्योंकि 2019 के जो सांसद जीते थे वो तो पशुपति पारस के साथ थे। पशुपति पारस केंद्र में मंत्री बने और इसके बाद जो कार्यालय था वो पशुपति पारस की पार्टी को दे दिया गया। लेकिन अब गेम पलट चुका है। चिराग पासवान की पार्टी के पास सांसद हैं, पशुपति पारस की पार्टी के पास 0 सांसद। वो खुद सांसद नहीं, जो प्रिंस पासवान चिराग के चचेरे भाई हैं जो उनके साथ थे चाचा के, वो भी सांसद नहीं है। विधायक पहले से ही 0 थे। मतलब कि इस वक्त पर एक भी ऐसा व्यक्ति जो चुनाव जीतकर कहीं सदन में पहुंचा हो, विधानसभा या लोकसभा में, पशुपति पारस के पास है ही नहीं। और इसी आधार पर बिहार सरकार उनके कार्यालय को खाली करवाती है और वो चिराग पासवान को सौंप देती है। अब पशुपति पारस हाई कोर्ट के पास जाते हैं और कहते हैं कि जो कार्यालय हमको दिया गया था वो कार्यालय चिराग पासवान को दिया गया है, जो कानून के लिहाज से ठीक नहीं। लेकिन नियम और कानून अगर आप देखेंगे तो
कई सारे नियम और कानून हैं, लेकिन इस वक्त पर पशुपति पारस की पार्टी के पास ना 3% का वोट है, ना उनके सांसद हैं, ना विधायक हैं। तो इस आधार पर अगर कार्यालय बिहार सरकार चिराग पासवान की पार्टी को देती है तो शायद इसमें कुछ गलत नहीं। एक और बात बिहार सरकार कहती है कि पिछले 2 साल से पशुपति पारस उस कार्यालय का किराया नहीं दे रहे हैं, मतलब जो रेंट है उसका भाड़ा जो है वो भाड़ा सरकार को नहीं चुका रहे हैं, और 2 साल से उन्होंने किराया दिया ही नहीं, और बंगला खाली कराने का आदेश बिहार की सरकार, और माफ करिएगा बंगला नहीं बल्कि कार्यालय खाली करने का आदेश बिहार सरकार देती है। यह कहानी पटना की है। जो बंगला रामविलास पासवान का खाली कराया गया वो कहानी दिल्ली की है, और 2 अलग अलग कहानियां हैं। पहली कहानी जब चिराग पासवान को बंगला छोड़कर जाना पड़ा, सारा सामान लेकर निकलना पड़ा, तमाम यादें उस घर की जो थी उन यादों को अपने जेहन में सिमटते हुए उस बंगले को नम आंखों से विदा करना पड़ा। और दूसरी कहानी की जब समय बदला, जब सारा का सारा गेम पलट गया, तब उसी चिराग पासवान की पार्टी को सरकार कार्यालय दे रही है और चाचा के पार्टी के कार्यालय को छीनकर दे रही है। जो उनके पिता की पार्टी का कार्यालय हुआ करता था वो वापस से बेटे के पास आ गया। हमने कार्यालय की कहानी आपको बताई, नियम और कानून बता दिया। बाकी नियम और कानून बताने के बाद आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और किस मुद्दे पर हम वीडियो बनाएं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।